चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, आज मतगणना के नतीजों से हो जाएगा साफ। वहीं जीत के बाद प्रत्याशी पटाखे और डीजे के साथ नहीं निकाल सकते जुलूस। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, मतगणना स्थल पर मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पर रहेगी रोक। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर चिरंजीवी योजना पूरे देश में होगी लागू। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी बिजनेस करती है, राजनीति नहीं। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन, राम मंदिर जैसा लाइट लैंडिंग की सुविधा 22 जनवरी से पहले शुरू होगी उड़ानें। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तैयारियों का लिया जायजा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्ड बंटने शुरू। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी संभालेगी आईएनएस टिंकर की कमान। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, नौसेना में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही। संसद के पुस्तकालय भवन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक। 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष ने की जातिगत जनगणना कराने की मांग। भारत बना समुद्र का शहंशाह, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में फिर लहराया देश का परचम। विश्व के तमाम देशों ने मिलकर एक बार फिर से भारी मतों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना। हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा यूपीआई पेमेंट। नवंबर महीने में देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन से 17.4 ट्रिलियन रुपए का हुआ लेन देन। फास्टैग भी बढ़ा। आदित्य L1 की एक और लंबी छलांग, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए इसरो के सोलर मिशन ने सौर हवाओं का शुरू किया अध्ययन। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु तट को पार करेगा चक्रवात मिचोंग। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने तटीय राज्यों के कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। एनडीआरएफ के 18 टीमें तैनात। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने होंगे चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे जमीन संबंधित जानकारी। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जारी किया यूपी भूपेल पोर्टल। रणवीर कपूर और बॉबी देओल की एक्शन से भरपूर फिल्म एनिमल ने पहले दिन 116 करोड़ की बम्पर कमाई की, तो वहीं दूसरी फिल्म ने मारी तेज दहाड़, 119 करोड़ की कमाई कर तोड़ा पठान का रिकॉर्ड। अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 235 करोड़ हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बाड़ेबंदी की तैयारी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा पर। सीएम गहलोत पार्टी प्रत्याशियों के साथ बागी और निर्दलीयों से मिले। वहीं बीजेपी का दावा 135 सीटें जीतेगी पार्टी। कांग्रेस बोली, सभी निर्दलीय हमारे साथ। ई कॉमर्स कंपनियों पर केंद्र सरकार ने कसा शिकंजा, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 10 लाख तक का जुर्माना। भारत लाए जाएंगे विभिन्न देशों में रहने वाले 184 भगोड़े अपराधी। इंटरपोल और संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से तलाश रही सीबीआई और एनआईए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथा मैच हराकर हासिल किया बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस जीत के साथ ही भारत ने T20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने का बनाया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। महादेव ऐप समेत ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर बैन की मांग की, कहा केंद्रीय स्तर पर हो कार्रवाई। तमिलनाडु में एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम ने ईडी अधिकारी को 20 लाख की घूस लेते पकड़ा। सरकारी डॉक्टर को धमकाकर मांगे थे 51 लाख। पिछले 5 महीने में सेंट्रल एजेंसी का तीसरा अफसर पकड़ा गया। अयोध्या में 15 जनवरी से दोनों समय चलेगी निःशुल्क राम रसोई। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले भक्तों को मिलेगी राहत। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से डेबिट कार्ड पर मिल रहा जबरदस्त ऑफर। फ्लाइट्स और होटल बुकिंग पर मिल रहा 20,000 तक का डिस्काउंट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा, चाचा की सहमति से शिंदे सरकार में हुआ शामिल। सुप्रिया सुले के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। पंजाब के संगरूर मेरिटोरियम स्कूल में 40 बच्चे बीमार, उल्टियां व पेट दर्द होने के बाद अस्पताल में किए गए शिफ्ट। शिक्षा मंत्री ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट किया कैंसिल। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। NHSRCL ने शेयर किया वीडियो। अंग्रेजों के जमाने के कानून होंगे रिप्लेस, संसद सत्र में पेश होंगे 19 बिल। बॉन्ड मार्केट में अडानी लाने वाले हैं बाहर, एक के बाद एक कर उतरने वाली है 6 कंपनियां। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू। सामने आई पहली तस्वीर, देखिए अंदर क्या लिखा है।
एनआईए ने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में की छापे मारे। इस दौरान एजेंसी ने फेक करेंसी, प्रिंटिंग पेपर और डिजिटल गैजेट्स किए बरामद। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ रावज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 60 पेज की चार्जशीट। अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए थे आप सांसद। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ाने हुई प्रभावित 18 फ्लाइट्स को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद में किया गया डाइवर्ट। फर्जी वादे और फर्जी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी आदत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में किया भाजपा की जीत का दावा। बोले, कांग्रेस बेनकाब हो गई, अब भाजपा सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सफल हुआ सिलक्यारा ऑपरेशन, नहीं होने दी कोई कमी। उत्तरकाशी पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने 50 कर्मचारियों को बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच न होने पर किया बर्खास्त। 2020 में फर्जी तरीके से हुई थी भर्ती। इनमें 39 वार्डन, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 मेट्रन शामिल। नए साल में झारखंड के लोगों को लग सकते हैं बिजली के झटके। बिजली वितरण निगम ने कमीशन के समक्ष कीमतें 25% तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव। केस फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर सोमवार को सदन में रिपोर्ट पेश करेगा लोकसभा एथिक्स पैनल। इसमें महुआ को निष्कासित करने का सुझाव। यूपी को राममय बनाने में जुटी योगी सरकार। रामोत्सव के लिए विदेशों से बुलाए जा रहे कलाकार। पंजाब में गन्ने के बड़े रेट को लेकर कांग्रेस ने मान सरकार पर साधा निशाना। प्रताप बाजवा बोले, एक बार फिर साबित हो गया कि आप सरकार किसान विरोधी सरकार है। इसने किसानों से किए गए अपने वादे कभी पूरे नहीं किए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर लगाया पैसे न देने का आरोप। बोले, राज्य के हक का 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही केंद्र सरकार। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया पहुंची पाकिस्तानी टीम, तो खिलाड़ियों को खुद ही ट्रक में लोड करना पड़ा सामान। सपोर्टिंग स्टाफ न मिलने पर फैंस ने मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा। इस बार नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अल नीनो प्रभावित एक्टिव होने से बदला सर्दी का पैटर्न। आगामी 3 महीने में दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की उम्मीद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के पुस्तकालय भवन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष ने की जातिगत जनगणना कराने की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। इस बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए, जिन्होंने कई सुझाव दिए। सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, हमने विपक्ष के सुझाव को सकारात्मक रूप से लिया है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। इन 19 दिनों में 15-15 बैठकें होगी। उन्होंने कहा, सत्र को ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में हमारे पास कई सुझाव आए हैं। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में बसपा ने सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग फिर से दोहराई है। केंद्र सरकार को इस बारे में सकारात्मक कदम उठाने जरूरी है। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। इसमें चीन का हमारी जमीन हड़पना, मणिपुर दंगा, महंगाई, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग शामिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, आज नतीजों से हो जाएगा साफ। वहीं जीत के बाद प्रत्याशी पटाखे और डीजे के साथ नहीं निकाल पाएंगे जुलूस। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, मतगणना स्थल पर मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पर रहेगी रोक। जी हां, हाल ही में देश के 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है। वहीं मिजोरम के नतीजे 4 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मिजोरम चुनाव की काउंटिंग रिजल्ट की तारीख में बदलाव किया है। दरअसल मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। इसे लेकर सभी पार्टियां एकमत नजर आई थी। मांग करने वाले सियासी दलों का कहना था कि रविवार को ईसाइयों का पवित्र दिन होता है, इसलिए ईसाई समुदाय बहुल राज्य मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली जानी चाहिए। इस मांग पर चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर को मतगणना करने की सहमति दी है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विजय प्रत्याशी जीत के बाद
साथ पटाखे और डीजे के साथ जुलूस नहीं निकाल सकते। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विजय जुलूस आदि का आयोजन पर भी रोक रहेगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लाउड स्पीकर, डीजे और पटाखे को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी और एजेंट को मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल, कैलकुलेटर, लैपटॉप के अलावा किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।